इस वक्त हमारे साथ प्रबल प्रताप सिंह हैं, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के सुपुत्र और इस बार से चुनावी मैदान में है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में जशपुर जिले में घर वापसी का वो अभियान चला रहे हैं जिसको दिलीप सिंह जुदेव ने शुरू किया था। प्रबल जी, सबसे पहले तो ये जो अभियान है ये अभी फिर चल रहा है, आपने कई कार्यक्रम किए जशपुर में, अभी भी क्या स्थितियां हैं? जी, ये अभियान तो पिताजी के स्वर्गवास के बाद से मैं इस अभियान का कमान संभाल लिया था। हाँ। अभी हाल में ही 17 तारीख को धर्मजगड़ में बरघाट नाम के एक सुदूर वनांचल क्षेत्र में 200 अति पिछड़ी कोरवा जनजातियों के पैर पखार करके जो धर्मांतरित हुए थे उनको पुनः सनातन संस्कृति से हमने जोड़ा और आगे भी ऐसे सुदूर क्षेत्र में हम ये घर वापसी का राष्ट्र निर्माण का कार्यक्रम करते रहेंगे। आपने इस बार चुनाव लड़ा, अब चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, आपकी प्रदेश में सरकार आ गई लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जीत नहीं पाए। अब आगे की क्या रणनीति है? पार्टी का कार्यकर्ता बन के मैं काम करते रहूंगा, संगठन को मजबूत करूंगा। अभी हमारा लक्ष्य है मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री हमको बनाना है। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें हमें जीतनी है और जिस प्रकार रणनीति बन रही है, जिस प्रकार उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में और जनता में, निश्चित रूप से इस बार 11 की 11 सीट हम जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है कि जो 11 की 11 सीटें आप जीत रहे हैं, जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़े थे उस विधानसभा को अगर देखा जाए तो वो कोरबा की सीट है, कोरबा की सीट को लेकर के लगातार आप सक्रिय भी हैं, क्या समीकरण आपको दिख रहे हैं, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? मैं जहां से चुनाव लड़ा था वो कोटा था। बिलासपुर आएगा। बिलासपुर से निश्चित ही रूप से हम सबसे ज्यादा मतों से जीत दिलाएंगे भाजपा को। कोटा से भी हमारा प्रयास रहेगा कि उस विधानसभा से मैक्सिमम वोट हम दिलाएं। इस बार चैलेंजिंग बस्तर और कोरबा रहेगा क्योंकि पिछली बार हम हारे थे, लेकिन इस बार भी हम उन क्षेत्रों में जीतेंगे निश्चित रूप से। आप दावा कर रहे हैं कि 11 की 11 सीटें जीतेंगे। 2004 से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पे 10 सीटें जीतती आई हैं, 11 कभी पूरा नहीं हो पाया है। पिछली बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी, पुलवामा अटैक का इम्पैक्ट था, तब भी 9 सीटें ही भाजपा जीत पाई थी। तो क्या स्ट्रेटेजी ऐसी होगी कि इस बार 11 की 11 सीटें जीती जाए? जी, इस बार मोदी जी का काम बोल रहा है, काम दिख रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है भारत में, वो पूरा विश्व भी देख रहा है। मोदी जी की गारंटी जो वो बोल रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं और ये चीज जनता समझ रही, जान भी चुकी है। विकास भी हो रहा है और विरासत भी आगे बढ़ा रही है मोदी जी की जो सरकार है केंद्र में। और इस बार का जैसा माहौल लग रहा है, रामलला का जो मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई ऐतिहासिक 500 साल के संघर्ष के बाद, और जिस प्रकार से समाज के हर वर्ग के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बार 400 पार सीटें आएंगी हमारी। कांग्रेस, आपने मोदी जी की गारंटी की बात की, कांग्रेस भी बहुत सारी गारंटी को 5 नया गारंटी लेकर के आ रही है और उसमें जनता से बहुत सारे वादे। देखिए, कांग्रेस की सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। पिछली बार आप देख ही लिए वादा खिलाफी कैसे किया भूपेश की कांग्रेस सरकार ने। जो भी वादे किए वो वादे कहाँ पूरा किए, अभी भी देख लीजिए। जनता जिस प्रकार जो डैमेज कंट्रोल का ही काम कर रही है अभी भाजपा। जैसे जो प्रधानमंत्री आवास योजनाएं, जो लंबित जो आवास थे वो बन रही हैं। 100 दिन की जो विष्णु सुशासन में जो काम हुए हैं वो देख लीजिए आप। महतारी वंदन योजना के माध्यम से काम हो रहे हैं, किसानों को बोनस मिल रहा है और जो पीएससी का जो घोटाला हुआ कांग्रेस शासन में, उसकी भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सो ये सब अच्छे काम हो रहे हैं और जो कांग्रेस के समय में जो डैमेज हुआ उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो भी वादे कर रही है वो सब ढपोसलाबाजी है, जो बोलती है उसके ऑपोजिट ही करती है। लेकिन कांग्रेस तो कहती आई थी कि हमने ज्यादातर वादे पूरे कर दिए जो घोषणा पत्र में किए। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गौठान योजना में देख लीजिए, इतने सारे वादे किए, कहाँ गौठान योजना पूरा फेल है। हमारी गौ माता सड़कों में घूम रही हैं, कितने सारे घोटाले हुए,
कोयला घोटाला, यहाँ तक गोबर घोटाला है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पे भरोसा करना चाहिए जनता को। आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन का, जिसका नारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में भी है। क्या इम्पैक्ट देखते हैं जो फैसले हुए हैं इस सरकार में? मतलब ये सवाल बल्कि ये होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी है वो चलेगी, या उनके साथ साथ जो विष्णुदेव साय का वेलफेयर का जो अपना कमिटमेंट पूरा किया है उसका इम्पैक्ट रहेगा? दोनों साथ ही चलेंगे। मोदी जी की गारंटी जो विष्णु के सुशासन को और प्रबलता देती है। अभी तक के जो चुनावी वादे हमने किए वो पूरे हो रहे हैं। आवाज़ बन रहा है, किसानों को बोनस मिल रहा है, महतारी वंदन योजना चल रही है, हमारे तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी हम पैसे सम्मान दे रहे हैं, पीएससी घोटाले का जांच का आदेश हुआ है, और भी जो भी चीज़ें जो बोली थी हम विष्णु सुशासन वो काम कर रही है। मोदी जी की गारंटी है कि भाई जो हम वादा करते हैं उसका पूरा करने की भी गारंटी है। तो ये डबल इंजन की सरकार बनने वाली है फिर से, और अच्छा काम होगा। विकास भी विरासत भी, सनातन संस्कृति को भी मजबूत हम कर रहे हैं, कर वापसी के कार्यक्रम कर रहे हैं। 500 साल का जो संघर्ष था रामलला का, जो आज हम मंदिर देख रहे हैं, हमारी पीढ़ी ने बनते हुए देखा, हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य का विषय है। ये जो जशपुर है आपका क्षेत्र है, अब उसको बड़ी अपेक्षाएं हैं। आप चूंकि शुरू से जशपुर में रहे हैं, तो अब वहाँ से मुख्यमंत्री आए हैं, और मुख्यमंत्री आए तो जाहिर तौर पे आपके परिवार के काफ़ी करीबी रहे हैं। आपके पिता ही उनको राजनीति में ले करके आए हैं, तो क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मुख्यमंत्री तो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन जशपुर के हमारे मुख्यमंत्री बने बहुत गौरव का विषय है। हमारे परिवार के भी काफ़ी नज़दीक हैं, हम सब गौरवान्वित हैं। पिताजी का जो एक विजन था, जो हमारी पार्टी के विजन जैसा ही था कि अंतिम व्यक्ति का जब विकास होता है तब एक अच्छा संदेश जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जनजाति, उनका इस स्तर पे आना, मुख्यमंत्री बनना, ये पार्टी का जो विचारधारा है उसको रिफ्लेक्ट करता है कि अगर एक आदिवासी देश का सूबे का मुखिया बन सकता है तो पार्टी की विचारधारा कितना आगे बढ़ के काम कर रही है। पिताजी का विजन था, विष्णुदेव साय जी में वो बहुत संभावना देखते थे। आज हम मुख्यमंत्री उनको बनते हुए हम देख रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्र है जशपुर, काफ़ी पिछड़ा हुआ भी है, लेकिन काम अच्छा हो रहा है। डॉक्टर रमन सिंह जी के समय भी काम अच्छा हुआ है, और उस काम को और प्रबलता से हमारे विष्णुदेव साय जी आगे बढ़ाएंगे। खास करके जंगल क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में, जहाँ पे विकास का काम स्लो है, कांग्रेस के समय में जहाँ विकास का काम हुआ ही नहीं, वहाँ पे काम होगा। तो क्या क्या काम आप चाहते हैं कि वहाँ पे होना चाहिए? प्रायोरिटीज क्या क्या होनी चाहिए वहाँ पे? गांव में सड़क सुविधाएं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, और ख़ास करके सुदूर वनांचलों में जहाँ पर गवर्नमेंट का जो आउटरीच है वो पहुँचे, जहाँ बेसिक सुविधाएं वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि ऐसे ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ सरकार की सुविधा नहीं पहुँच पाती, उनको ठीक करना है। और एक कम्युनिकेशन जो सरकार और आम जनता का है उसको इफेक्टिव करेंगे। तो धर्मांतरण का विषय बहुत ज़्यादा गंभीर है, मैं बोलना ही भूल गया। बहुत ज़्यादा वहाँ धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, लेकिन जशपुर में खासकर अभी भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि ये जो धर्मांतरण जो कर रहे हैं, ये अभी से नहीं तो बहुत पहले से कर रहे हैं। और अभी हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार जब आई है तो धर्मांतरण के विरुद्ध जो कानून बनेगा उसको भी पारित कड़क ढंग से करने का पूरा प्लानिंग चल रहा है। क्योंकि धर्मांतरण देश का सबसे बड़ा खतरा मैं मानता हूँ। जिस क्षेत्र में धर्मांतरण हुआ है, हिंदू अल्पमत में आए हैं, वह क्षेत्र भारत से अलग हुआ है। आप देख लीजिए, कांदाहार से लेकर इंडोनेशिया तक इतिहास देख लीजिए, सारे हिंदू थे वहाँ। हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ, वो क्षेत्र भारत से अलग हुआ है। जहाँ हिंदू घटा है, देश बटा है।
जहां हिंदू कमजोर हुआ है वो क्षेत्र डिस्टर्ब हो गया है। बस्तर में आप देख लीजिए, 3 साल पहले बस्तर के सुकमा के एसपी ने वार्निंग दिए थे भूपेश सरकार को कि यहाँ पे मिशनरी एक्टिव धर्मांतरण कर रही है। कांग्रेस ने इसको सीरियसली नहीं लिया। नतीजा आप देखें, काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ था बस्तर में, बस्तर जल रहा था। कांग्रेस ने हमेशा धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। हिंदुओं को कमज़ोर कांग्रेस शुरू से करती आ रही है। सत्ता में आने के लिए हिंदुओं को कमज़ोर करना और धर्मांतरण का सहारा कांग्रेस लेते आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सनातन को मजबूत करने वाली पार्टी है, क्योंकि अगर हिंदू मजबूत रहेंगे तो बाकी माइनॉरिटीज़ भी सेफ रहेंगे, और हिंदू जब मजबूत रहेगा तो भारत मजबूत रहेगा, जिसमें सभी धर्म एक साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हिंदू तो किसी जाति मजहब नहीं, राष्ट्रीयता का प्रतीक है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अभी जो आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, इसको रोकने के लिए क्या एक्शंस होने चाहिए? क्या सरकार जो एक्शन लेने चाहिए वो प्रॉपर एक्शन ले रही है? देखिए, धर्मांतरण तो हो ही रहा है। ये प्लानिंग के तहत कर रहे हैं लोग धर्मांतरण। बाहर से पैसा आता है इनको सपोर्ट करने के लिए, और ये अंदर ही अंदर काम करते हैं। खास करके कोरोना काल में ये ज़्यादा काम किए। अभी जो कानून बनेगा तो उससे काफ़ी कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, पर हमको ये देखना है कि भाई धर्मांतरण के खिलाफ एक आम हिंदू को भी एक्टिव होना पड़ेगा। जो पढ़ा लिखा हिंदू है खुद सामने आए, खुद बोले धर्मांतरण गलत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये चुनाव का मुद्दा होगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस धर्मांतरण को बढ़ावा देते आ रही है, ये मुद्दा बिल्कुल होगा। और सनातन को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने हर हथकंडे अपनाए हैं। आप देख लीजिए, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स कैसे एंटी हिंदू चांट्स इन लोगों ने दिया है, कमेंट्स दिए हैं, और ये जो बनावटी हिंदू बन रहे हैं ये सब ढकोसलाबाजी है। तो ये मुद्दा डेफिनेटली होगा लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो 2 तरह के मत हैं इसको लेकर के। एक मत ये कहता है कि ये भाजपा की बढ़ती हुई लोकप्रियता है, हर कोई भाजपा में आना चाहता है। लेकिन जो विरोधी खेमा है वो कहता है कि भाजपा को आखिर अगर 400 सीटें जीत रही हैं, जो एनडीए अलायंस से 400 सीटें जीत रही हैं, तो फिर सभी लोगों को शामिल करने की ज़रूरत क्यों हो रही है? देखिए, भाजपा से लोग आकर्षित हो रहे हैं कि भाजपा का जो काम है, जो नेशनलिस्टिक जो अप्रोच है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास जब पहुंचेगा तब भारत आगे बढ़ेगा, ये सोच को लेकर लोग अट्रैक्टिव हो रहे हैं। पार्टी की विचारधारा, पार्टी का जो सोच है, सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी संगठन, अंत में हम आते हैं। उसको, उस विचारधारा को मोदी जी एक रियलिस्टिक मोड में दिखा रहे हैं, और इसी से लोग आकर्षित होकर भाजपा की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। और भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है, ये सब जान रहे हैं। बस लोकसभा चुनाव में रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और सब लोग एक पॉजिटिव विचारधारा से जुड़ने को तैयार हैं, और ये एक अच्छा संकेत है। नेगेटिव बोलने वाले तो बोलेंगे ही, ऐसा मेरा मानना। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय हैं, आपके पिता ने भरी सभा में कभी कहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आज भी उनको ये बात याद है, जब हमने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये बात कही भी थी, और वो मुख्यमंत्री बन भी गए। अभी किस तरह के ताल्लुकात हैं, जबकि हालांकि आपके पिताजी के प्रति पर्याप्त तो उनका रिस्पेक्ट है, लेकिन कुछ अगर साझा करना चाहें, जो विष्णुदेव साय परिवार है, दिलीप सिंह जुदेव परिवार है, उनके बीच में किस तरह से? विष्णुदेव साय जी हमारे मार्गदर्शक हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनको। मुख्यमंत्री तो अभी बने हैं, बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जब नहीं भी थे तब मैं हमेशा उनसे जाके मिलता था, उनका मार्गदर्शन लेता था। बहुत ही मेहनती, कर्मठ और व्यवहारिक इंसान हैं, और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और इस पोजीशन में वो काम कर रहे हैं। तभी उनको पता है कि एक जब ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, एक जनजाति, जब किसान आदमी जब खेत में काम करता है, जब रियल वर्ल्ड को जानता है, तभी वो ऐसे पोस्ट में आकर अच्छा काम कर सकेगा। तो परफेक्ट आदमी है, परफेक्ट पोजीशन के लिए, और बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उनको मुख्यमंत्री देख के पूरा मैं देख रहा हूँ एक पॉजिटिविटी आई हुई है, और इसका हमको लोकसभा में अच्छा लाभ मिलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रबल प्रताप जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रबल प्रताप सिंह, जिन्होंने अलग अलग मसलों पर अपनी राय रखी और मुख्यमंत्री को कहा कि मुख्यमंत्री की जो छवि है उसका फायदा भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।